हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह और आज का हमारा जो टॉपिक है वो औद्योगिक पार्क रहेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको एनालिसिस किया था, कौन सा, आपके शेष क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पर, बताओ, औद्योगिक पार्क पर। ठीक है, चलो आ जाओ। औद्योगिक पार्क, तो यहाँ पर मेरे बच्चों औद्योगिक पार्क को समझने के लिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है किन किन सेक्टर्स में औद्योगिक पार्क को स्टैब्लिश किया गया है। उन सभी क्षेत्रों में, जैसे आप जानते हैं विदेशी पार्क है ना, जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, वस्त्र पार्क, स्टोन पार्क, ये बहुत सारे सेक्टर्स में जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अप करने के लिए राज्य में जो काम किया है, हम सेक्टर वाइज हम इस पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास में बने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और इस क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे बजट 2024-2025 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत प्रस्तावित जो आपके औद्योगिक पार्क हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस सेक्टर्स में। क्लियर हो गया? तो ये अपडेटेड क्लास रहेगी आपकी, बजट से भी और किससे बताओ, आर्थिक समीक्षा से भी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक पार्क, तो औद्योगिक पार्क के अंतर्गत हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे किसको, विदेशी पार्क को। विदेशी पार्क, डियर स्टूडेंट्स, विदेशी पार्क के बारे में अगर हम समझें तो यहां पर आप इसको समझेंगे, राज्य के अंतर्गत 3 विदेशी पार्कों की बात करते हैं। ठीक है, आप इसे समझेंगे। पहला, जापानी पार्क, आप इसे फर्स्ट का नाम दे सकते हैं। दूसरा, जापानी पार्क, इसे सेकंड का नाम दे सकते हैं। और तीसरा, कोरियाई पार्क। कोरियाई पार्क, अगर हम इसको एनालिसिस करें और समझें इसको आगे, तो यहां पर आप समझेंगे जापानी पार्क फर्स्ट एंड जापानी पार्क सेकंड, या कोरियाई पार्क के बारे में हमें कुछ समझना है तो क्या समझना है, दो बातें आपको समझनी है। पहला, कि ये है कहाँ, वो स्थान का नाम, और किस कंपनी के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है, उस कंपनी का नाम। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, दोनों ही पूछे जाएंगे। जापानी पार्क फर्स्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो जापानी पार्क फर्स्ट कहां पर है, नीमराना अलवर में। क्लियर हो गया? और इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों में 3 कंपनियों का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, टाइकन, हिटाची और एस्टिमो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट भी करेंगे और मैं आपको नोट कराऊंगा। सेकंड पॉइंट, जापानी कंपनी सेकंड, जापानी पार्क सेकंड जो है ये कहां पर है, घिलौट, ये भी अलवर में ही है। और जहां पर जापानी कंपनी जेट्रो के द्वारा क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अगर हम कोरियाई पार्क की बात करते हैं तो कोरियाई पार्क कहां पर है, घिलौट अलवर में, जहां पर कोरियाई कंपनी है कोट्रा, जिसके द्वारा इसको काम आगे बढ़ाया जा रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीनों कंपनी का नाम हो गया, प्लस कहां पर है वो संस्थान का नाम हो गया। दैट्स ऑल। ओके, आइए हम दो दो पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, ये कहां पर है बताओ, नीमराना। नीमराना कहां है बताओ, अलवर। सेकंड पॉइंट, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कौन कौन सी है बताइए, आपका डाइकन, हिटाची, एस्टीमो। हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम बात करें जापानी पार्क सेकंड की तो यहां पर बता देंगे ये कहां पर है, घिलौट, कहां, अलवर। क्लियर है? अगर चर्चा करें कंपनी की तो यहां पर बता देंगे जापानी कंपनी जेट्रो। क्लियर हो गया? जापानी कंपनी।
अगर कोरियाई पार्क की बात करते हैं तो यहां पर बता देंगे, ये भी कहां है बताओ, घिलोट, अलवर, और यहां पर आप बता देंगे कंपनी का नाम, कोट्रा, कोरियाई कंपनी। और कौन सा कोरिया, कहीं आप उत्तर कोरिया मत समझ लेना, है ना, उत्तर कोरिया नहीं होगा, कौन सा कोरिया, दक्षिण कोरिया, है ना, दक्षिण कोरियाई कंपनी कोट्रा। ओके, तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका विदेशी पार्क। इज दैट क्लियर और नॉट, नोट करो इसे बच्चों, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पार्क बताएंगे तो कहां पर है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप यहां पर बता देंगे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, EPIP, क्लियर है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पर अगर चर्चा करें तो यहां पर आप बता देंगे, पहला सीतापुरा, कहां पर है बताओ, सीतापुरा, सीतापुरा कहां बताओ, जयपुर, जयपुर। दूसरा सीतापुरा हो गया, बोरानाडा, बोरानाडा, जोधपुर, ठीक है। तीसरा नीमराना, नीमराना, अरे भाई, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, बोरानाडा, तीसरा पॉइंट नीमराना, अलवर, ठीक है ना। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, नोट कीजिए इसे। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के साथ में अगला पॉइंट आप बताएंगे, थोड़ा सा तकनीकी नॉलेज मुझे कम है इसमें, तो इसे बता देंगे यहां पर। अगला पॉइंट सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर आप बता देंगे कौन कौन से आ जाएंगे, चार बता देंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, ठीक है बच्चों। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। अगर इसके बाद आप बताएंगे साइबर पार्क, मैं इधर बता देता हूं, यहां पर आ जाइए, एक हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क की अगर हम बात करते हैं तो बताओ ये कहां पर है, सीतापुरा, जयपुर, सॉफ्टवेयर पार्क, क्लियर है। नेक्स्ट, जब सॉफ्टवेयर की बात कर लिए तो यहां पर आप किसकी करेंगे, साइबर पार्क की बात कर लो। साइबर पार्क कहां पर है, करते जाएंगे, ये डाटा है,
और ये डाटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्क कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। साइबर पार्क, साइबर पार्क कहाँ, जोधपुर। जोधपुर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। नेक्स्ट, अगला, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आप बता दीजिएगा वस्त्र पार्क। वस्त्र पार्क की अगर हम बात करें तो यहां पर समझिए, सबसे पहले जो नाम आएगा वो किसका आएगा, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थान का नाम बता देंगे, कहां पर है बोलेंगे तो यहां पर आप बता देंगे भीलवाड़ा। कहां, भीलवाड़ा। सेकंड पॉइंट, इंटीग्रेटेड अपैरल सिटी। इंटीग्रेटेड अपैरल सिटी। इंटीग्रेटेड अपैरल सिटी कहां, अलवर। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट पार्क। कॉर्पोरेट पार्क ये कहां, दौसा। नेक्स्ट, अगला, हिम्माडा। हिम्माडा टेक्सटाइल पार्क। हिम्माडा टेक्सटाइल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बता देंगे आप बाड़मेर। बाड़मेर। इसके अलावा अन्य की बात चर्चा कर लेते हैं। अन्य वर्ष पार्क में, अन्य पार्क, पहला पाली। कहां पर है बताओ, पाली में। बगरू। बगरू कहां है बताओ, जयपुर। नेक्स्ट, तीसरा चिलौरा। किशनगढ़। राइट, नोट करो मेरे बच्चों। तो वस्त पार्क के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो वस्त पार्क कहाँ कहाँ पर है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा। आपकी मेन पॉइंट आ जाता है, वस्त नगरी के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, इंटीग्रेटेड अपैरल सिटी अलवर, कॉर्पोरेट पार्क दौसा जहाँ कालीन बनाने का काम किया जाता है, हिम्माड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, बाड़मेर, और अन्य पार्कों में पाली, बगरू और सिलौरा। नोट इट। नेक्स्ट बताएंगे आप, अगला वस्त पार्क, स्टोन पार्क। लिख लेना, नोट कर लेना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टोन पार्क आपके कहां कहां पर है, कौन कौन से हैं, तो वो आप बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला मंडौर। कहां, जोधपुर। मंडौर, जोधपुर। अरे भाई तुम हट जाओ, मेरे बच्चों के लिए क्वालिटी को खराब करते हो। मंडौर कहाँ है मेरे बच्चों, जोधपुर। देख रहे हो ना,
मच्छर की ताकत देख रहे हो, है ना? मेरे सामने आकर के बैठ जाता है। नहीं बैठेगा लेकिन अब, है ना? अच्छा, मंडौर, जोधपुर हो गया। एक और ध्यान से समझेंगे, नेक्स्ट बता दीजिए आप यहां पर, मंडाना, ये कहां पर है? कोटा। क्लियर है मेरे बच्चों? थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे मंडाना। सिकंदरा फेमस है, तो सिकंदरा पत्थर की जो मंडी है ये कहां पर है? सिकंदरा, दौसा। नेक्स्ट, विष्णौदा, विष्णौदा ये कहां पर है? धौलपुर, विष्णौदा धौलपुर। नेक्स्ट, मासलपुर, मासलपुर कहां? करौली, करौली। क्लियर हुआ? अब इसके साथ साथ आप इस बात को ध्यान में समझेंगे कि जो स्टोन पार्क है प्रस्तावित, प्रस्तावित कहां कहां पर है ये आप ध्यान रखेंगे। बजट 2000 ये अपडेट ध्यान रखेंगे, बजट 2024-2025 के अंतर्गत प्रस्तावित। तो पॉइंट फर्स्ट, एक प्रस्तावित है कहां पर? ब्यावर, साचौर। नेक्स्ट, राजसमंद, और एक कहां पर आ जाएगा बताओ? सिकंदरा, और एक कहां? कोटा। इसका मतलब समझ गए? ये आपके स्टोन पार्क हुए प्रस्तावित जो भविष्य में डेवलप किए जाने, स्थापित किए जाने, उनमें से ब्यावर, सांचौर, राजसमंद, सिकंदरा और कोटा के अंतर्गत। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लीजिए इस चीज को, अपडेट होकर के चलना है ना अच्छे तरीके से, खूब पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। नेक्स्ट, आगे चलो। अब अगर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो आप समझ लीजिएगा। देखो, स्टोन पार्क, स्टोन पार्क के बाद में अब बात करेंगे हम किसका? चर्म पार्क। अच्छा भाई, चर्म पार्क की बात कर लीजिए। राजस्थान में चर्म पार्क के बारे में, पहला मानपुरा, माचेड़ी, कहां पर बताओ? जयपुर। दूसरा पॉइंट, सीतापुरा, कहां बताओ? जयपुर। नेक्स्ट, भिवाड़ी, ये कहां? अलवर। क्लियर है? नोट करेंगे। चर्म पार्क आपने नोट किया है, तो एक चीज और भी नोट कर दो यहां पर, ठीक है ना? चर्म पार्क के साथ में आप यहां बता देंगे वुलन पार्क, वुलन पार्क। वुलन पार्क की अगर हम चर्चा करते हैं, तो पॉइंट फर्स्ट, गोहना, गोहना, ब्यावर, नर्मदखेड़ा, ये भी कहां? ब्यावर। तीसरा है बीकानेर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन यहां पर मैं आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा बता देना उचित समझता हूं। एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र मालपुरा टोंक, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीचवाल, बीकानेर। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है? मालपुरा टोंक में। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीचवाल, बीकानेर में। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन हमारे राज्य में कहाँ होता है बताओ? बीकानेर में।
तो मैं समझता हूं ये 2-3 बातें और आप नोट कर लेंगे, है ना। तो नोट कर लीजिए यहां पर, इसके अंतर्गत बता देंगे आप। पहला, एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे कहाँ पर है, मालपुरा, टोंक, मालपुरा, टोंक। अगर हम चर्चा करें किसकी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, वो कहाँ है, तो वो बता देंगे आप, बीचवाल, बीकानेर। और लास्ट में ये भी पॉइंट बता सकते हैं आप, सर्वाधिक ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन कहाँ, बीकानेर। नोट कर लीजिए अच्छे से, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे सिरेमिक पार्क। अच्छा, सिरेमिक का मतलब समझते हैं क्या आप, सिरेमिक पार्क, सिरेमिक शब्द का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, कि जो मिट्टी होती है ना, कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो इसमें आप ये समझेंगे कि मिट्टी को पका करके जो बर्तन बनाए जाते हैं, है ना, वो सिरेमिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, पॉटरी इंडस्ट्री के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं। तो सिरेमिक इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या है, मिट्टी को पका करके जो बनाया जाता है प्रोडक्ट, उसको हम किस में रखते हैं बताओ, सिरेमिक इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा, सिरेमिक में आप ऐसा समझते हैं, टाइल्स वगैरह देखे ना आपने, टाइल्स जो होती हैं घर में जो लगती हैं, वो कुछ सिस्टम होता है, बहुत अच्छा साफ सुथरा होता है, दीवार पर भी लगाते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ये सब कुछ चीज़ें आती हैं ना, नोट करो, बता दीजिए कहाँ कहाँ पर है ये। तो पहला है आपका खारा, ये कहाँ है बताओ, बीकानेर। दूसरा, खिलौट, कहाँ बताओ, अलवर, खिलौट अलवर। जब आपने ये बता दिया है तो यहाँ पर एक चीज और बता दूंगा आपको, एक और आएगा, पुष्प पार्क। अगर आप पुष्प पार्क की बात करते हैं तो पुष्प पार्क कहां पर स्थित स्थापित किया गया है, तो बता देंगे, खुसखेड़ा, कहां पर है ये बताओ, अलवर, कहां, अलवर में। जब पुष्प पार्क है, याद रखिएगा, पुष्प मंडी अजमेर, और पुष्प पार्क वो कहां पर है बताओ, खुशखेड़ा अलवर में। जब पुष्प पार्क की बात करते हैं तो एक पार्क और भी नोट करेंगे, वो कौन सा है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्क। अगर ऑटोमोबाइल पार्क की बात करें तो राज्य में कहां स्थित है, ये भी आप बता दीजिएगा। पहला, इसी को यहां ले आओ, खुशखेड़ा, कहां, अलवर। दूसरा,
टपूकड़ा, ये भी कहाँ, अलवर। टपूकड़ा अलवर। यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं, मार्बल पार्क के बारे में आप बता सकते हैं। राज्य में मार्बल पार्क तो बता देंगे, अजमेर, किशनगढ़। अजमेर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नोट कर लीजिए सबको, एक एक करके सबको नोट करेंगे आप। सिरेमिक पार्क, मार्बल पार्क, पुष्प पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क। ओके। अच्छा, एक और पार्क के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। वो पार्क कौन सा है मेरे बच्चों? वो पार्क है आपका एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क के बारे में बता दीजिए। एग्रो फूड पार्क का मतलब होता है कृषि से संबंधित, है ना। अब यहाँ पर एग्रो फूड पार्क यानी कृषि से संबंधित, कृषि के से जो रिलेटेड पार्क स्थापित किए जाते हैं उसके विकास के लिए, तो वो पार्क कहाँ पर है, तो वो भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? पॉइंट फर्स्ट, पहला एग्रो फूड पार्क गंगानगर, गंगानगर। जोधपुर, कोटा, अलवर। गंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। एग्रो फूड पार्क के साथ साथ आप बता देंगे मेगा फूड पार्क। अगर मेगा फूड पार्क की हम चर्चा करते हैं तो मेगा फूड पार्क ये कहां है? रूपनगढ़, अजमेर। लेकिन अगर यहां पर बात करें प्रस्तावित, ये आप नोट करेंगे विशेष तौर पर, तो प्रस्तावित कितने हैं आपके? 2 हैं। कौन सा? मथानिया, मथानिया, जोधपुर, और दूसरा है कहां? बीकानेर। अब यहां पर भी एक पॉइंट याद रखना है, मथानिया जोधपुर में जो आपका मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, ये किसके बताओ? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार द्वारा। याद रखना। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा बताओ? इसे केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है बच्चों? नोट कीजिए मेगा फूड पार्क। जब यहां पर मेगा फूड पार्क की हुई थी, एक चीज की और बता दी, जूट पार्क। अगर हम जूट पार्क की बात करते हैं तो यहां पर आप बता दीजिएगा, ये कहां पर है? अजमेर। जूट पार्क अजमेर। अब होता यह है कि 2024-2025 के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के अंतर्गत, अब हम इसे अपडेट कर देते हैं, बजट से जोड़ देते हैं। 2024-2025 के अंतर्गत जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक पार्क प्रस्तावित रखे गए, किस क्षेत्र का है और कहां पर है, ये दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अपडेट कर दो अब इस टॉपिक को। ओके, चलो आ जाओ। तो अब हम प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों की बात करते हैं बजट 2024-2025 के अंतर्गत, ठीक है ना। बजट का नाम याद रखना, ठीक है ना, 2024-2025। अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप बताएंगे, क्या बताना है आपको?
पहला श्रमिक पार्क, कहाँ बताओ बच्चों? बीकानेर, बीकानेर हो गया। दूसरा पॉइंट बता देंगे आप, श्रमिक पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, कहाँ? जोधपुर, जोधपुर। तीसरा सोलर पैनल, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ठीक है, ये कहां पर है? काकसी पाली, काकसी पाली के अंतर्गत। क्लियर हो गया? अच्छा, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा, कहां पर बच्चों? बांसवाड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपके लिए, मैंने पहले भी कह दिया है, मेरी क्लास केवल इस बात के लिए नहीं कि मैं आपको यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट कराऊं। वो टीचर बहुत योग्य होते हैं जिनके पास में ये कला होती है कि वो आपको एंटरटेनमेंट भी कराते हैं, बट मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मेरे पास अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो वो ज़रूरत आपकी पूरी होगी केवल पढ़ने की। पढ़ने की आप अपेक्षा पालिए, अपनी ज़रूरत तो मुझे बताइए। आप अपनी ज़रूरत मुझे बताइए और मत बताइए, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है आपकी ज़रूरत क्या है। मैं वो लेवल लेकर के चलूंगा जहाँ आरएस वाला बच्चा है ना, वो भी जब मेरी क्लास को अटेंड करेगा तो उसे भी लगना चाहिए कि निश्चित रूप से जो क्लास की ज़रूरत मुझे है वो सर के द्वारा दी जा रही है। बाकी और किसी इंटरटेनमेंट की मुझसे अपेक्षा मत करो, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं हो पाता है ना। मैं आपसे कहूँगा कि जो भी क्लास मेरे द्वारा दी जा रही है उसे एक बार ध्यान से सुनो, दूसरी बात ध्यान से सुन करके उसका नोट बनाओ, और उसके बाद में फिर अपना परफॉर्मेंस देखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस चीज़ पर आप ध्यान फोकस करेंगे कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और कोशिश करो उसे आप नोट करें, क्योंकि नोट करने से चीज़ें आपकी हार्ड मेमोरी में सेव होती हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब भी हम ऑनलाइन क्लास कोई लेते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि हमारी समझ में आ गया, हमें याद रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है। और आप जानते हैं राजस्थान इकोनॉमिक के अंतर्गत बहुत सारे डाटा होते हैं। इतने सारे डाटा को याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत केयर के साथ क्लास को अटेंड करें, उसके बाद दूसरी बार से सुने और सुन करके अपने हाथ से नोट्स बनाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से मेरी क्लास का आपको वो लाभ मिलेगा जो आपकी ज़रूरत है। क्लियर है? तो चलिए आप नोट कीजिए, अपडेट कीजिए इसको 2024-25 के अंतर्गत जो आपके प्रस्तावित औद्योगिक पार्क हैं, तो उसके बारे में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये कहाँ? बांसवाड़ा के अंतर्गत हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बांसवाड़ा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क कहां पर? भीलवाड़ा, कहां मेरे बच्चों बताओ? भीलवाड़ा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट बताएं, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क, ये कहाँ है? जमवा रामगढ़, जयपुर। जमवा रामगढ़, जयपुर। इंडस्ट्रियल
लॉजिस्टिक, हब स्थापित किया जाएगा, हब के रूप में कौन हो जाएगा बताओ? इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब बांदीकुई। दौसा, कहां पर बच्चों बताओ? दौसा। नेक्स्ट, टाइल मैन्युफैक्चरिंग, टाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहां पर? किशनगढ़, अजमेर। नोट कर लीजिए अच्छे से, ये हो गए प्रस्तावित औद्योगिक पार्क राज्य के अंदर, है ना, जिन्हें डेवलप किया जाना है, जिनके बारे में आपको नोट करना है। क्लियर है मेरे बच्चों? नोट इट। अब जब यहां पर आपने किया है तो अब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, औद्योगिक क्षेत्र मैंने क्या बताया? शेष क्षेत्र बताया, औद्योगिक पार्क बताया, तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। आपको पता है 2024-2025 के बजट के अंतर्गत श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना। तो ये श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर प्रस्तावित है, ये भी आप नोट करेंगे, है ना। तो अपडेट आगे भी कर दो बजट 2024-25 के अंतर्गत, तो यहां भी आप बता देंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये आपने कहाँ अपडेट करा दिया, है ना। भाई देखो, मैं अपनी क्लास लेने से पहले ही बता दिया था कि मेरी क्लास में आपको अलग से बजट, अलग से आर्थिक समीक्षा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी क्लास जो रहेगी वो क्लास अपडेटेड रहती है, और अपडेटेड क्लास का फ़ायदा ये होता है कि आपको ढूंढना खगोड़ना नहीं पड़ता, कहीं से भी टॉपिक पढ़ो वहीं पर पूरा अपडेट लिख लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा नहीं कि मैं बजट पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट के साथ बजट भी दूंगा, वहां भी बताऊंगा, आर्थिक समीक्षा भी मैं बाद में कराता हूं, लेकिन आर्थिक समीक्षा मेरी जितने भी राजस्थान के टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुकी होती है। मैक्सिमम 90% मेरा कंप्लीट हो चुका होता है। बाकी 10% के साथ उस बाकी के 90% को जोड़ता हूं, तो मैं आपका रिवीजन के तौर पर कराता हूं, और आप सारे बच्चों से रिवीजन करेंगे अच्छे से तरीके से, और मैं वहां पर आपको बताता जाऊंगा कि ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और आप भी यस करके, है ना, अपना कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते रहेंगे कि मैंने आपको ये समझाया था या नहीं। ले रहे बच्चों? तो चलो आ जाओ आगे समझिए। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा? श्री राम जानकी, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, बजट 2024-2025 में प्रस्तावित हैं। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा भाई, जब ऐसा है तो यहां पर आप बता दीजिएगा। तो यहां पर क्या बताना है आपको, तो बताओ। धर्मपुरा, धर्मपुरा, बाड़मेर, दैट क्लियर। नेक्स्ट, बरकाना, बरकाना, पाली, बरकाना, पाली, मालकी तूस, उदयपुर, उदयपुर, और नेक्स्ट बता देंगे आप नैनवा, बूंदी। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए मेरे बच्चों, एक एक पॉइंट नोट कर लो बढ़िया से अच्छे तरीके से, और कोई भी चीज विदाउट अपडेट ना रहनी चाहिए। कंप्लीट आप औद्योगिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, आप उद्योग पढ़ रहे हैं राजस्थान के, तो फिर उसमें आधा अधूरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए।
इज दैट क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट? ओके, चलो, तो आज का आपने एक कंप्लीट क्षेत्र किया, औद्योगिक क्षेत्र। अगली क्लास हमारी जो होगी वो होगी आपकी वित्त पर, यानी कि हम जब औद्योगिक विकास करेंगे राज्य के अंदर, तो उस राज्य के अंदर औद्योगिक विकास के अंतर्गत हमें वित्त की जरूरत पड़ी, पैसा, है ना। अब जब पैसे की बात आएगी ना भैया, तो फिर उसके लिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वित्तीय संगठन की बात करेंगे। रिको हो गया, राशिको हो गया, आरएफसी हो गया, रूडा हो गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या इनके प्रोग्राम्स होते हैं, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, वो सब के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई, ठीक है ना। सारी चीज़ों को आपने समझा, इस क्लास के अंदर मैंने इस चीज़ को मैनेज किया है। इस क्लास के नहीं, पूरे जितने भी टॉपिक आएंगे सब के अंदर, जिसमें कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। कोशिश करो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा कुछ कहता है, कभी कभी कमेंट्स भी करता है, या कभी कभी ऑफलाइन क्लास हम जब लेते हैं तो वहाँ बताता है कि सर इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तो खूब ज़रूरत है, पढ़ो। लेकिन पहले जो मैं दे रहा हूँ आपके लिए, उसको आप क्या करो, एब्जॉर्व करो। उसके बाद आपकी क्षमता बचती है ना बेटा, तो उसके बाद पढ़ो। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जितना मैं दे रहा हूं उतना ही अगर आप ले लेते हो, उस पर आप कमांड स्थापित कर लेते हो, तो न तो आपकी क्षमता बचेगी ना आपकी जरूरत होगी। क्लियर है ना? तो मेरी क्लास को अच्छे से सुनो, समझो, नोट्स बनाओ, और अगली क्लास में हम मिलते हैं वित्तीय संगठनों के साथ में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।